झिलमिल कहने की क्या जरूरत है। अभी ये देखिए यहाँ मत थूकिएगा। इस बार ईद उल फित्र कहाँ गुजारने का इरादा है? अरे थूकिएगा मत, थूकिएगा मत। नवाब साहब, नूरा फतेही उनके कोई गाने सुनते हैं। अरे नवाब साहब ऐसा मत कहिए। हम भी जानते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है, नवाब तो अभी भी नवाब। सुनिए सुनिए नवाब साहब होश कीजिए। अरे अरे अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट सरदार शाहज़ेब अहमद खान। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं नोक जोक विद शाहज़ेब। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास गेस्ट हैं। इनका नाम है नवाब निजामुद्दीन झिलमिल। अरे भैया, इतनी बेअदबी से झिलमिल कहने की क्या जरूरत है। ऐसे भी तो कह सकते हो, नवाब निजामुद्दीन झिलमिल। और वैसे भी आपको इतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं मियाँ। आप सीधा सीधा कहें मियाँ निजाम साहब हमारे मेहमान हैं आज। मियाँ निजाम साहब, मैंने जो ऑर्डिनरी तरीका होता है आपकी तारुफ का, उतना तारुफ करवाया। तो कैसे हैं आप? अरे थूकिएगा मत प्लीज, थूकिएगा मत। नवाब साहब, आपको क्या पूछ रहे थे आप? जी नवाब साहब, तो मैं कह रहा था कि क्या हाल अहवाल हैं आपके? हाल हवाल तो ना पूछिए जनाब। हमारे दौर में ना दरअसल इतनी महंगाई नहीं थी होती। आजकल तो भाई अपनी नवाबी का भरम रखना मुश्किल है। इतनी महंगाई हो गई, ऊपर से रमजान। और बच्चों को खिलाए क्या, पहने क्या, ओढ़े क्या, और वो मुहतरमा के लिए क्या ही लेके जाएं। नवाब साहब, आप तो अभी से शुरू हो गए। आपका सफर कैसा रहा? शोहर की तो मियाँ पूछो ही ना, सफर बहुत बेकार गुजरा हमारा। क्या हो गया नवाब साहब? आप तो एग्जेक्टिव क्लास में आए हैं। ट्रेन की एग्जेक्टिव क्लास में आपको टिकट दिया था हमने। अरे मोहतरम, ट्रेन के एग्जेक्टिव क्लास के बाद आप लोग टैक्सी भेजना भूल गए। हम वहां पे अपने दौर के हिसाब से साइकिल का तांगा ढूंढते रहे। अब साइकिल कक्षा भी नहीं मुयसर था और तांगा भी नहीं मुयसर था, तो नवाब साहब तो चलती है पैदल। नवाब साहब पैदल पैदल पहुंचे आपके स्टूडियो तक। नवाब साहब, आपने हमसे खुद फरमाया था कि आपका खादिम आपको रिसीव करके यहाँ तक लाएगा स्टेशन से। हम आपको बताएं, माफ कीजिएगा मोहतरम, आप लोग बिल्कुल अदब व आदाब के दायरे से बाहर लोग हैं। हमारे दादा मोहतरम जिस वक्त यहाँ रहते थे, उस वक्त तो हमारी इतनी वाकियत थी कि हमारे खादिम जो हैं वो हमें बस स्टॉप से रिसीव करें और यहाँ तक पहुंचा दें। पर अब हमें कौन पूछता है, अब नवाबियां कहाँ रही। अरे नवाब साहब, ऐसा मत कहिए। हम भी जानते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानती है, नवाब तो अभी भी नवाब है। नवाब तो नवाब है। दिवालिया तो बेचारी गरीब आवाम का निकल चुका है। आपकी नवाबियों के चक्कर में बेचारी गरीब आवाम का दिवालिया निकल चुका है। आप अभी भी कहते हैं कि नवाबी नहीं बची आपकी। अभी कल ही की बात है, हम जा रहे थे अनुराधा के कोठे पे। रस्ते, अरे मियाँ, ये कानों को हाथ काहे लगा रहे हैं आप? नवाब साहब, आपने सरेआम कोठों पे जाना शुरू कर। अरे कोठों पे कला देखने जाते हैं मियाँ, तुम्हारी तरह अफ्तार से लेकर शहर तक जानू मानू से बातें नहीं करते। ना ही हम वो क्या नाम है उन मोहतरमा का, वो नूरा फतेही उनके कोई गाने सुनते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के नई नई नस्ल क्या कर रही है आजकल। नवाब साहब, हम उनके गाने नहीं सुनते। हर शख्स एक जैसा नहीं होता। आप इल्जाम तराशियों से बाज आ जाए। हम इल्जाम तराशियों से बाज आ गए तो आपने कैसे ये बात कह दी कि हम कोठों पे जाते हैं तो कुछ गंद ही करने जाते होंगे। कला देखते हैं, कला देखते हैं हम। नवाब साहब, आपने खुद कन्फेस किया। आप मुझे ये बताएं, ऐसा कीसा इसमें क्या कला है मोहतरम, ये बताइए हमें। बात करते हैं नवाब साहब, आपने हम अनुराधा की कला सुनाते हैं हमको। मीरा नाची थी, मीरा नाची थी, मीरा नाची नाची तो थी नवाब साहब। अब मीरा नाची तो है,
पर वो नाच नाच रही है, तो दिखावा ये गलत नहीं है, करेगी। ये गलत है। अरे नौजवान सही नस्ल को है, खराब हमें कर ना रही है। बताइए मोहतरम, हमें ना बताइए, हमने क्या नौजवान नस्ल को खराब करना है? नौजवान नस्ल खुद ही खराब हुए जाती है। सब आप इन्फ्लुएंस हैं लोगों के लिए, अरे आपको लोग कॉपी करते हैं। मैं आपको फर्क बताता हूँ इसी बात पे, मैं आपको फर्क बताता हूँ मोहतरम। हम जाते हैं अनुराधा के कोठे पर, हम घर से बाहर निकलते हैं, टैक्सी या रिक्शा पकड़ते हैं, उस गरीब बंदे का रोजगार, समझे? आप वहां से आगे गए तो पान खरीदा, पान वाले का रोजगार, और वहां से थोड़ा सा आगे गए तो अनुराधा का कोठा आ गया, उसके दरबान को पैसे दिए तो उसका रोजगार। अब अनुराधा का अपना रोजगार, उसके घुंघरू टूटे घुंघरू वालों का रोजगार, और आप किनका रोजगार बना रहे हैं मोहतरम? आप किनका रोजगार बना रहे हैं? नवाब साहब चलिए, इंग्लिश वेब सीरीज देखते हैं आप लोग? नवाब साहब हम नहीं देखते? मुझे मुझे हकीकत बताइएगा। अभी भी आप कोई ना कोई वेब सीरीज देख रहे होंगे, हकीकत बताइएगा, कौन सी देख रहे हैं? नवाब साहब देखिए, सबक आमोज चीजें हम देखते हैं, क्रिएटिविटी है उसमें। अल्लाह, अनुराधा के कोठे पे कौन सी, अरे इसमें क्या क्रिएटिविटी है मोहतरम? टैलेंट को आप पहचानने से कासिर हैं, मुझे ऐसा महसूस हो अरे रहा है। ये तो आप अरे फिर आप- टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप भटके हुए हैं, अस्तगफुरुल्लाह, क्योंकि नौजवान नस्ल को भी भटकाना चाहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ करना। अबे कौन सा टैलेंट देख रहे हो तुम तो? नवाब साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है, हम्म। आपने जो शायरी शुरू की थी, जो मुशायरों में आना जाना शुरू किया था, वो आपने एकदम से रोकथाम क्यों कर दी उसकी? हमें क्यों शायरी नहीं किया? शायरी का तो पूछिए ही मत। हम एक मुशायरे पे गए, वहां उन्होंने अपनी वो कबूतर वाली नज़म पेशे खिदमत की। दाद देने की बजाय उन्होंने हमें उठाया और उठाकर रक्षा अपने पैसों से बुक करवा कर हमें घर भेज दिया। अरे नवाब साहब, आप अब आप शायरी सुनिए, आप शायरी सुनिए। सुनाइए जी, अर्ज करें। शायरी कुछ ऐसे है, कबूतर उड़ा तेरे घर से, कबूतर उड़ा तेरे घर से, कबूतर उड़ा तेरे घर से, कबूतर उड़ा तेरे घर से। आगे नवाब साहब, अगला मिश्रा। अब मियाँ जब कबूतर उड़ ही गया तो अगला मिसरा क्या ही सुनाए आपको? अरे नवाब साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा मिसरा सुनकर तो कोई भी होगा वो आपके साथ यही सलूक करवा रहे थे। अभी अभी ये इस नज़म पर आप ये मुझे बात कर रहे हैं, इस नज़म पर आप मुझे ये बात कर रहे हैं, और अभी आपको मैं दूसरी नज़म सुनाऊं तो आप तो मियाँ सर पटकेंगे इस टेबल के साथ कि नवाब साहब क्या सुना दिया आपने। आपकी ये नज़म क्या है? आप क्या उसमें कोई पैगाम है? आप धक्के देकर निकालेंगे तो नहीं? हाँ साहब, ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? सुनिए, जी जी, हम चले तेरी ओर, हम चले तेरी ओर, हम चले तेरी ओर, चले ऐसे, चले ऐसे, चले ऐसे, चले ऐसे, चले ऐसे, ऐसे कैसे नवाब साहब? ऐसे। अरे नवाब साहब, अरे अरे प्लीज नवाब साहब, वापस आइए, वापस आइए, बैठिए इधर। कहाँ तो चल दिए? जैसे चले वैसे चलते दिखा रहे हैं आपको। अरे नवाब साहब, ऐसी बातें जब कहेंगे आप, ऐसी शायरी सुनाएंगे तो वो आपको चलता ही करेंगे, और क्या करेंगे वो? अरे भैया थोड़ा सा आपको आदाब के दायरे में रहकर सवाल कीजिए। अच्छा, अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो नवाब साहब, आप चला जाऊंगा मुझे। नवाब साहब, आप जब बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो मैं क्या सवाल करूंगा आपसे? मुझे अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अपने इलाके में नए कोठे का इफ्तिताह करवा दिया। पहले कम थे क्या कोठे, कि आपने मजीद एक उस चीज में इजाफा कर दिया जो कि फहाशी फैला रही है, नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बताइए हमारी ऑडियंस को, आप कैसे माकूल इंसान हैं? अरे नवाब साहब, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तो जवाब दीजिए। अरे भैया हम तो आपसे बात ही नहीं करते। नवाब साहब, बात तो सुने ना, बात तो करें हमसे। अरे नवाब साहब, चले गुस्सा थूकिए, गुस्सा थूकिए।
अभी ये यहाँ मत देखिए, थूकिए, ये देखिए। यहाँ मत थूकिएगा, मेरा मतलब है गुस्सा थूकिएगा, पान थूकने को नहीं कह रहा मैं आपसे। अरे भैया हम तो बात ही नहीं, कैसे नामाकूल इंसान है आप। अच्छा जनाब, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने जो मतलब अपने मनोरंजक का बंदोबस्त करना कोई गुनाह है क्या? नवाब साहब, और जो आप लोग अपने मोबाइल छोड़ क्यों नहीं देते? जब आप लोग नया आईफोन खरीद सकते हैं तो एक नवाब निजाम अपने इलाके में अपने मनोरंजन का बंदोबस्त। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, नवाब साहब मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपने 50 करोड़ के गहने तवाइफों में बांट दिए। मानते हैं गरीब ये गुरबा आप को किसी को गरीब बच्चों को दे सकते थे, उनकी तालीम पे खर्च कर सकते थे, आप अपने इलाके की तामीर और तरक्की में मदद कर सकते थे। अरे मियाँ, आपने 50 करोड़ के गहने अरे मियाँ, जाकर बांट दिए, वो भी कोठे पे। वो भी तो गरीब गुरबा लोग हैं। अरे कहाँ नवाब साहब, छोड़िए, वो कैसे गरीब गुरबा लोग हैं? अरे उन्हीं के बच्चे मुस्तकबिल में आकर होस्ट बनते हैं और सवालात पूछते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो उनकी तरह गरीब कौन हो सकता है? मुझे ये बताइए कि इस बार ईद उल फित्र कहाँ गुजारने का इरादा है? ये सवाल हुआ मोहतरम, ये सवाल हुआ। इस बार ईद पर हमने आपकी भाभी से गुजारिश की है कि सुबह ईद की नमाज के वक्त हमें उठाएं। ठीक है, हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, ठीक है। जूतियां बचाएंगे, क्या पैदल जाएंगे, नंगे पाँव ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। अरे मियाँ, पिछली बार भी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ था। अरे क्या हो गया नवाब साहब? हमारी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जूती ईद की नमाज पढ़ने गए तो वहां से चोरी हो गई। अरे हमें तो समझ नहीं आती कि ये कैसा मुआजरा है, नवाब क्या साहब, मुआजरा है। नवाब साहब आपको खुद ख्याल करना चाहिए। अनुराधा के पास से कभी हमारी जूती चोरी नहीं हुई। नवाब साहब देखिए, आप मेरी बात को सुनिए। ईद की नमाज पढ़ने के लिए कौन शरीफ इंसान एक अच्छा जूता पहनकर जाता है? अभी आप यही दुरुस्त और नहीं कर बच्चों वाली सके, चप्पल पहन के आप जाए। यही दुरुस्त नहीं कर सके तो आप हमें कैसे तलकीनें कर सकते हैं अच्छाई की, कि आप जब नवाब जूता साहब, ही नहीं बचा सकते हमारा। नवाब हमें तो ये साहब, नहीं समझ ये- आती कि एक पहली बार हमारा जूता चोरी हुआ था जब हम आपकी भाभी को ब्याहने गए थे, नवाब और साहब दूसरी बार हमारा जूता जब भी चोरी हुआ तो मस्जिद से अरे नवाब साहब देखिए, चोरों चक्के तो हर जगह मौजूद होते हैं। चोरी चक्के मौजूद होते हैं, पर यहाँ तो साले मौजूद होते हैं भैया। अरे नवाब साहब, कैसी गुफ्तगू के आगे आप छोड़िए, आप मुझे अच्छा, ये बताइए इस बार आपकी ईद कैसी गुजारने का इरादा है? जी मोहतरम, अब उसके बाद हम आएंगे और आके बनवाएंगे आपकी भाभी से सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ बनवाएंगे और मीठी सेवैयाँ खाएंगे। आपने खाई हैं कभी सेवैयाँ? जी जी, क्या आप रहने दीजिए, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो हम मीठी सेवैयाँ खाएंगे और मोहल्ले में भी बंटवाएंगे और फिर एक सेवैयों का एक बाउल भरेंगे, ऐसे ऐसे एक बर्तन भरेंगे। उस बर्तन को उठाएंगे, उठा के बाहर जाएंगे, भाई से रक्षा करवाएंगे और अपनी अनुराधा के पास लेकर जाएंगे। अरे नवाब साहब, आप कितने बेशर्म इंसान हैं। अरे अनुराधा ने हमसे वादा किया है, अनुराधा ने हमसे वादा किया है। नवाब साहब, आप शादीशुदा हैं, उसके बावजूद आप अनुराधा का आखिर उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप? आपकी भाभी जानती है अनुराधा के बारे में? कितनी शर्म की बात है नवाब साहब। आपकी भाभी को पता है अनुराधा का? अब वो तो हमारे मनोरंजन का सामान है। अरे नवाब साहब, मैं आपको कैसे बताऊं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। इस बार अनुराधा ने वादा किया है, अनुराधा का वादा वो सुनाएंगी हमें, वो वाली ठोंरी, ता दे रे ता रे धूम धूम ता ना ना रे ता ना ना रे रे धूम धूम। कौन शरीफ? अरे सुनिए, ईद सुनिए। वाले दिन। अरे समझिए ता ना ना रे रे धूम धूम ता ना ना रे ता ना ना रे धूम धूम ता ना ना रे ता ना ना रे धूम धूम ता ना ना धूम धूम ता ना ना धूम सुनिए ता ना ना नवाब धूम साहब, धूम ता ना ना धूम धूम देखिए नवाब साहब, होश में आइए, अरे होश में आइए नवाब साहब, होश कीजिए। अरे अरे, तो यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात, हमारा शो खत्म होता है, नवाब साहब को उठाकर हम अस्पताल पहुंचाते हैं, बेहोश हो चले हैं। नवाब साहब,